चलिए अब रुक करते खबरों की और आपको बता दें कि हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पहले फेज का जो तीसरा और अंतिम दिन है, आज राहुल गांधी गुरुग्राम फरीदाबाद जिलों में पैदल चलेंगे। यात्रा हरचंदनपुर से रवाना होगी। लगभग 14 किलोमीटर पैदल चलकर राहुल पाखल गांव पहुंचेंगे। यहां यात्रा में शामिल लोगों का नाश्ता होगा। शाम 4 बजे पाली चौक पर यात्रा के ब्रेक के बाद रात 7 बजे बड़कल मोड़ पर यात्रा रुकेगी। यात्रा का नाइट स्टे फरीदाबाद में होगा। सुबह 6 यात्रा दिल्ली के लिए रवाना होगी। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा रोकने से साफ इनकार कर दिया। हरियाणा के नूह में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अब नया फॉर्मूला निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी है कि मास्क लगाओ, कोविड फैल रहा है। ये सब यात्रा रोकने के हथकंडे हैं। हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। हमारी यात्रा कश्मीर तक जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 20 दिसंबर को राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने राहुल से यात्रा रोकने की अपील की थी। मंडाविया ने कहा था कि देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हेल्थ इमरजेंसी के हालात हैं। देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा रोक दे। इधर राहुल गांधी ने गुरुवार शाम को देश के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि उन्होंने इन नेताओं से अपील की है कि भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी, जहां आप सभी शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आज से फरीदाबाद में एंटर हो चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी जो है यहाँ पर मौजूद है और भारी संख्या में लोग जो है कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथों में तिरंगा लिए, पार्टी का झंडा लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। सुरक्षा बल जो है यहाँ पर मौके पर मौजूद है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे और बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से ये जो यात्रा है धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। तो आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले ये यात्रा राजस्थान में हुई और राजस्थान के सभी शहरों से होते हुए अब हरियाणा में एंटर कर चुकी है। नूह से इसकी शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि अगर देश के बारे में देखा जाए तो कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत की गई और ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये आखिर तक यात्रा जाएगी। बहुत रुकावटें जो हैं देखने को मिली है इस बीच, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी तक नहीं थमती नजर आई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुकेश राजपूत जुड़ गए। मुकेश, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस यात्रा को लेकर अब जो सत्ता दल के नेता है वो कहीं ना कहीं हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? लगातार कहीं ना कहीं इस यात्रा को लेकर के बात करें तो लगातार जो चुनौती है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो लगातार कहीं ना कहीं आगे बढ़ते नजर आते हैं और सुबह लाखों वार्ते होते हुए जो है वो फरीदाबाद में एंटर करके इस समय हम गाँव में मौजूद है और मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है भव्य स्वागत जगह जगह पर जो है वो राहुल गांधी की यात्रा का होता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर कहीं ना कहीं जगह जगह पर जो कार्यकर्ता है सिर्फ अपने नेता की जो है झलक पाने के लिए सुबह से ही कहीं ना कहीं कतारों में लगे हुए और लगातार कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी जो है अपने तमाम जो कार्यकर्ता है उनको जो है रूबरू हो रहे हैं, चाहे वो आधे मिनट के लिए रूबरू हो, परंतु सभी कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं जो भारत जोड़ो यात्रा है वो फरीदाबाद में जो है वो इंटर कर चुकी है। एक जो है लगातार उनके स्वागत कहीं ना कहीं हो रहे हैं, परंतु जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो दल है वो लगातार इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के कहीं ना कहीं हावी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइंस तक जो है वो कहीं ना कहीं बात करके साफ तौर पर जो कांग्रेस के बड़े नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो लगातार आगे बढ़ती रहेगी चाहे कुछ भी हो। और लगातार हम देख भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भारत जोड़ो यात्रा है वो लगातार आगे बढ़ रही है। फरीदाबाद में जो है नाइट स्टे भी इसका रहेगा और उसके साथ अगर बात करें तो दूसरे दिन भी जो है वो फरीदाबाद में, क्योंकि आज तीसरा दिन जो है कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर है भारत जोड़ो यात्रा का और भारत जोड़ो यात्रा जो है वो फरीदाबाद में एंटर कर चुकी है। जी मुकेश राजपूत, पहले दिन से ये बात कही गई थी, अगर देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा का एक मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना और ये चीज हम कहीं ना कहीं देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम दर्शकों को भी लगातार दिखा रहे हैं कि कुछ ही लोगों के साथ ये यात्रा शुरू हुई और आज एक जमावड़ा सा जो है वो देखने को मिल रहा है लोगों का। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का साफ तौर पर मकसद यही है कि जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो है वो जोड़ना है और उसके साथ एक माला में पिरोने का काम जो है वो कहीं ना कहीं किया जाएगा। और इसी को हम देख भी रहे हैं फरीदाबाद में, हम जैसे भी लगातार हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हजारों की संख्या में जो भीड़ है आप देख सकते हो मेरे पीछे, सुबह से ही कोहरे की चादर के बीच लगातार जो है सुबह से जो
कहीं खड़े हुए हैं और अपने नेता की झलक पाने के लिए लोग कहीं ना कहीं वहां पर इंतजार कर रहे थे। करीब 3-4 घंटे तो सुबह से जो है लोग लगातार खड़े और जगह जगह पर भव्य स्वागत कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का यहाँ पर देखा जा रहा है। फरीदाबाद के अंदर जैसे इंटर की है तो कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में जो फरीदाबाद के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो हुजूम के साथ जो है राहुल गांधी का उन्होंने स्वागत किया और उसके बाद लगातार राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो लगातार आगे बढ़ रही है। और एडवाइजरी की अगर बात कर लेते तो सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ पर पुलिस के लिए, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है उसमें हजारों की संख्या में लोग हैं। ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से जो है रूट को डाइवर्ट करना है, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक है उसे भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना बेहद जरूरी है। ऐसे में साफ तौर पर एडवाइजरी जो है वो कहीं ना कहीं पहले ही जारी कर दी है। तमाम फरीदाबाद के निवासियों से इस बात का निवेदन किया है कि जिस रोड पर भारत जोड़ो यात्रा जाने वाली उस रोड से बचे और उस रोड के अलावा दूसरे रोड पर जिसकी गाइडलाइंस दी गई है उन रोडों का उपयोग इसमें जरूर करें। जी जी, लेकिन मुकेश सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आगामी चुनावों को अगर देखा जाए तो कितना असर इस भारत जोड़ो यात्रा का पड़ सकता है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं जितने प्रदेशों से निकली है, जितने भी शहरों से निकली है, कहीं ना कहीं देखिए कार्यकर्ताओं में एक अलग सा जोश कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। और ये आने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं काम बेहद करेगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा भरने का काम राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी शहरों से ये भारत जोड़ो यात्रा निकलकर जा रही है उतने ही शहरों में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक अलग सा जोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। और आने वाले चुनावों में इसका असर साफ तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि 2024 के हम विधानसभा और लोकसभा चुनावों की बात करें तो उनमें अच्छा खासा असर कहीं ना कहीं कांग्रेस का इस भारत जोड़ो यात्रा से देखा जा सकता है। जी जी मुकेश, वैसे देखा जाए तो कांग्रेस के नेताओं के बीच में एक अंतर्कलह जो है अक्सर देखने को मिलती है और इस वजह से कांग्रेस का जो वजूद है वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया था। ये सवाल जो है ये बार बार बात कही जा रही थी सत्ता दल के नेताओं की ओर से, लेकिन अब जिस तरीके से लोग कांग्रेस में जुड़ रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कह दिया कि भारी संख्या में लोगों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब कह सकते हैं कि कांग्रेस का भविष्य अब अंधकार में नहीं है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि लगातार हम यही बात कर रहे थे कि कांग्रेस में जिस तरीके से आपसी जो कलह चल रहा था वो कलह अब कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत जोड़ने के साथ साथ राहुल गांधी कांग्रेस के परिवार को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। और यहाँ से यात्रा अगर बात करें, जैसे हरियाणा में यात्रा ने प्रवेश किया था, वैसे हम देखें तमाम कांग्रेसी जो नेता थे जिनमें आपसी कलह चल रहा था, हम हुड्डा की बात करें चाहे हम कलेजा की बात करें, तो तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं एक साथ चलते हुए नजर आ रहे। तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो पुनवे का जो आपसी कलह है वो कहीं ना कहीं वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और जो कि आने वाले चुनावों में इस बात का कहीं ना कहीं सबूत ही बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार अपने आप को मजबूत करती हुई नजर आ रही है, तो उससे आने वाले 2024 के चुनावों में अच्छा खासा असर जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी कि फरीदाबाद में एंटर हो चुकी है भारत जोड़ो यात्रा एक, और आपको ये भी जानकारी दे दे कि आने वाले चुनावों में इसका खासा असर देखने को मिलता है। अब जो कांग्रेस के नेताओं में एक यूनिटी जो है वो देखने को मिल रही है लगातार इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। चलिए।